उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद ये कहता है कि मैं इमरान फारूक को किसने मारा, वो MQM में है, PSP में है, और मैं बताऊंगा साथियों को अनकरीब। तेरी मैं बताता हूँ बेगैरत, मैं बताता हूँ। इसलिए बुलाया है आज आप लोगों को। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। बानी MQM ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। बानी MQM की सालगिरह पर इमरान फारूक को मार कर तोहफा दिया गया। इमरान फारूक के असल कातिलों का पता लगाने के लिए केस खुलवाएं। हम हिम्मत करें, बरतानिया की अदालतों में पेश होने और हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल का बानी MQM को चैलेंज। कराची में MQM मरकज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड को पता था कि इमरान फारूक को किसने मारा है, इसलिए उन्होंने कत्ल के 15 दिन तक बच्चों को छुपा कर रखा था। कहा कि बानी MQM ड्रामेबाज आदमी है। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर नाम निहाद बानी MQM ने नाटक किया। बानी MQM ने मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए दुनिया भर से चंदा इकट्ठा किया। इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूँ, लंदन में उस शख्स से बचो। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि बानी MQM मुहाजिर कौम का सबसे बड़ा गद्दार है। उनकी मुहाजिर कौम बड़ी बदकिस्मत है। क्या क्रिमिनल कायद मिला है हमें। 40 साल में कितने लोगों को ये खा गया, अब भी खा रहा है। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इकदाम कबूल नहीं। इसराइली इकदाम अफ्रीका के हॉर्न और बुहेरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुज़म्मती मुश्तरका एलामिया जारी। अलामिया OIC के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान शरीक। सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमाली की खुद मुख्तारी और यकजहती, इलाकाई इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत, अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल, अफ्रीकी यूनियन समेत मुतादिद ममालिक ने इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने की मज़म्मत की है। पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे हैं, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू जॉइन इफ द मैंडेट इज नॉट पीस एनफोर्समेंट एंड डिसआर्मिंग, डीवेपनाइजिंग हमास। हम उनकी अपनी जो अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी, जो उनकी गवर्नमेंट होगी, इट इज़ देयर जॉब, इट इज़ देयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हम उनको सिर्फ सपोर्ट पीस कीपिंग के लिए, वहाँ अमन रखने के लिए, वो हमारा उस हद तक है। पाकिस्तान अमन बरकरार रखने के वाज़े मैंडेट की सूरत में तो गजा जा सकता है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने या हमास की बनाई गई सुरंगें ख़त्म करने गजा नहीं जाएगा। पाकिस्तान किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़वाने वाली किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने अमन बरकरार रखने का कहा, अमन नाफिज करने की पेशकश नहीं की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान 3,500 फ़ौजी भेज रहा है। ताहम इस हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इस मामले पर सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और वाज़ेह इत्तफ़ाक़ की राय मौजूद है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर आसिफ अली सरदारी का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। कहा, रोटी गोली की बात करने वाला याद रखे, गोलियां हम मारेंगे। भारत शुक्र मनाए कि फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने भारत पर रहम किया, वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और एयर चीफ वाला दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा। मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान मजाक नहीं, हम अपना दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन 4 दिन जंग नहीं कर सका। खुद को दुनिया की बड़ी मैशत कहने वालों की टांगें कांप रही थीं।
पाकिस्तान क़यामत तक चलता रहेगा। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो भी हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा तो उसे बराबर का जवाब दिया जाएगा। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में वापसी, ख्वाजा नाफे पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज के मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला में खेले जाएंगे। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के इलाके काहना 9 में सबसे ज़्यादा आलूदगी रिकॉर्ड की गई, जहां 568 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। गुजरांवाला में 487, फैसलाबाद में 452, लाहौर में 311 और मुल्तान में 226 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। हुकूमत पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में 304, मुजफ्फरगढ़ में 268 और शेखोपुरा में 267 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ा का ये मायार इंतहाई मुज़र सेहत है। पंजाब में सैलाब को गुजरे 4 महीने गुजर गए। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई से सैलाबी रेले गुजरने के बाद से अब तक मुतादिद देहात के किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। सैकड़ों एकड़ आराजी में कहीं रेत के ढेर लगे हैं तो कहीं पर जोहड़ की शक्ल में पानी खड़ा है। जनूबी पंजाब में सैलाब ने लाखों लोगों को बेघर और ज़राअत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया, लेकिन इन तबाहकारियों को पसे पुश्त डालकर मुतासरीन एक नए जज्बे के साथ दोबारा जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा है कि PTI की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे एक फरेब हैं। सोशल मीडिया पर मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है, उनके कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफहमत की थी। May 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। ऑपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल सियासी मफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मफाहमत था। सदर जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं, सियासी इंतहा पसंदी छोड़कर मफाहमत का रास्ता अपनाना ही होगा। सियासी कारकुनों को वापस सियासी धारे में लाना होगा। वफाक के मसाइल हमारे मसाइल हैं। वफाक सूबों से इख्तियार छीनने के बजाय टैक्स जमा करने समेत मजीद जिम्मेदारियां दे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के खिलाफ जीत घड़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन ना होती। जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी ने फतह दिलाई वो भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को मिले। भारतीय तैयारे गिराने वाले पाकिस्तानी तैयारे सदर जरदारी ने मंगवाए थे। आज फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारत का वजीर आजम मोदी छुप जाता है। वहाँ पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नाम लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर ये कहे कि इनके गाड़ी में बॉम्ब रख के इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ यूके की दोस्ती को देखते रहेंगे या उनको बुला के रियलाइज करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है? दैट वाज अ प्रोवोकेशन एंड थ्रेट एंड आस्किंग गॉड फॉरबिड टू किल द फील्ड मार्शल। तो मैं समझता हूँ कि ये तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं है कि आप प्रवोक करना शुरू कर दें और इस तरह की यानी बेहुदा यानी तकरीर करें, तो वो तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई उसको तो आप रोकें ना इस तरह। तो ये हमने बिल्कुल उनको किया और देयर इज़ नो रिग्रेट। अगर खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में भी होगा तो इसी तरह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि सियासी जमात की धमकियों पर बरतानिया को बिल्कुल ठीक डिमाश किया है। इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिल कबूल है। बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी को रोके। किसी और मुल्क में भी अगर ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी हुई तो ऐसा ही रद्द अमल आएगा।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में जो 3 अरब डॉलर रखवाए थे उनमें से 1 अरब डॉलर से फौजी फाउंडेशन ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीद लेगा। उम्मीद है कि 31 मार्च तक ये खरीदारी मुकम्मल हो जाएगी। कोशिश होगी कि यूएई बाकी 2 अरब डॉलर से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पर एमक्यूएम ने अपने लीडर से अलहदगी इख्तियार की। पीटीआई के एमएनए और कारकुन भी बानी से लाताल्लुकी का इजहार करें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा कि बरतानिया जैसे मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल को धमकी दी जाएगी तो ये दहशत गर्दी है। इससे बहुत कम मामलात पर एमक्यूएम के लोगों ने बहुत कुछ भुगता है। पीटीआई तबले जंग बजा रही है, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई के कारकुनान को शख्सियत परस्ती से निकलना होगा। कराची को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। शहर इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहा है। गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि अपना आईनी किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध ने कहा है कि वफाक की हुकूमत ने मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ के लिए पैकेज का ऐलान किया है। कराची पैकेज को देखेंगे कि कहीं और क्यों रुकावटें हैं। पीटीआई बरतानिया ने ब्रेडफोर्ड में एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी। एक बयान में पीटीआई यूके ने कहा कि वो किसी फर्द की जानिब से तशद्दुद पर उकसाए जाने के पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस खातून की वीडियो से मुतालिक पोस्ट इसलिए हटाई ताकि इम्कानी गलतफहमी से बचा जा सके और मुतालिका खातून और उनके कानून हुकूक की हिफाजत की जा सके। पीटीआई यूके ने भी ये भी लिखा कि जिस खातून की वीडियो हटाई गई है उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक इस्ताराती ज़बान इस्तेमाल की थी। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी। पाबंदी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 11 के तहत आयद की। वफाकी काबीना की अमल दरामद रिपोर्ट 7 दिन के अंदर काबीना डिवीजन को भेजने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरे लाहौर। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो पार्टी असीरान से इजहार यकजहती के लिए उनके घरों पर जा रही हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की है, उनकी अपनी जिम्मेदारी स्ट्रेट मूवमेंट चलाने की है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर जाने वाली स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर कल कराची के मकामी होटल में थीं जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की चेयरपर्सन थीं। वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून की मुशीर भी रह चुकी हैं। कराची के इलाके सदर में सीआईए पुलिस के एहलकारों की हवाई फायरिंग। हुक्काम का कहना है कि पुलिस भत्ता केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करने होटल पहुंची थी। होटल मालिक और दीगर अफराद ने मुसल्लह मुज़ामत की। पुलिस एहलकारों ने जवाबन हवाई फायरिंग की और मुलजिम को हिरासत में लिया। वीडियो में कुछ अफराद को कुर्सियां फेंकते और मार पीट करते देखा जा सकता है। कराची की जहांगीर रोड हो या शहर की दीगर अहम सड़कें, टूट फूट और बड़े बड़े गड्ढों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि ऐसी सड़कों से गुजरना ना सिर्फ उनके लिए एक अजियत है बल्कि किसी बड़े हादसे का खदशा भी पैदा करती है। ट्रांसपोर्ट और बड़े आबी मंसूबों की पेशरफ्त पर इजलास। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की हैदराबाद सर्कल मोटरवे 3 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि ML1 रेलवे के कराची रोहड़ी सेक्शन का ग्राउंड वर्क 2026 में शुरू होने की तवक्को है। रहीमिया खान में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप बेटा जान बहक, खातून जख्मी। लाशें और जख्मी खातून रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला मुंतकिल। कौमी एयरलाइन की जद्दा से मुल्तान परवाज की 2 फ़ज़ाई मेज़बान लड़ पड़ी। दोनों ख़वातीन के दरमियान हाथापाई जद्दा एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज पर हुई। कौमी एयरलाइन के ऑफिसर ने बीच बचाव कराया। लड़ाई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक झगड़े का वाक़या 23 दिसंबर को पेश आया था। दोनों फ़ज़ाई मेज़बानों को मुअत्तल कर दिया गया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में तवील खुश्कसाली ने पानी के संगीन बहरान को जन्म दे दिया। पीने के पानी के ज़खायर ख़त्म होने से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होने लगे।
पसनी से जीवनी तक का समुंदर सी स्पार्कल के सबब रात में नीले लश्कारे मारने लगा। पानी में नीली चमक नॉक्टिलू का ब्लूम की वजह से है, जो हर साल नवंबर से फरवरी के दौरान बहरे अरब में आती है। उसकी वजह से समुंदर का पानी दिन में सब्ज रंग लिए हुए होता है। माहिरीन के मुताबिक इस कुदरती मौसमी अमल का आलूदगी से कोई ताल्लुक नहीं। नॉक्टिलू का ब्लूम जहरीला नहीं होता, अलबत्ता उसकी कसरत से बाज़ औक़ात समुंदर में मौजूद हयात के लिए ऑक्सीजन कम हो सकती है। उमरा ज़ायर ने मस्जिदुल हराम की बालाई मंजिल से खुद को नीचे गिरा दिया। फर्ज शनास एहलकार का बरवक्त इकदाम गिरने वाले शख्स को बचा लिया। वाक़े में दोनों अफराद जख्मी। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ का जख्मी एहलकार रयान आल अहमद से राबता। एहलकार की शुजाअत, फर्ज शनासी और मुस्तादी को सराहा। किलिंग जिन्हां ने कीतियां ते दूजी एम्बेसियां दे बाहर जाके प्रोटेस्ट करदे आ, ਅਸੀਂ एक्सपोज ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। Now is time to tell the world this is not real democracy. They are majority, they killing minorities, activists. बरतानिया में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहरा। लांचन में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे। कहा, उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत टुकड़े होकर बिखरेगा। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत को दुनिया में भारत का असल चेहरा दिखाने वालों के कत्ल में मुलव्वस करार दे दिया। अमेरिका के शिमाल मशरक़ी रियासत बर्फानी तूफान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ गई। महकमे मौसमियात की न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरसों की सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ने की पेशगोई। हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कैनेडियन वज़ीर आज़म से आज मुलाकात करेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप से पीर को फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की अपनी सुर्ख लकीरें हैं, लेकिन मुफाहमत का रास्ता भी निकल सकता है। ताहम इंतखाबात के लिए मजबूत सिक्योरिटी ज़मानतों की ज़रूरत है। अमरीकी ज़मानतों का इन्हिसार इस बात पर है कि सदर ट्रंप क्या देने के लिए तैयार हैं। चीन अभी रूस यूक्रेन अमन अमल में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं लगता। दुबई में जुमेरा बीच के करीब बाइक्स पर करतब दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन। 90 मंचलों की मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। पुलिस का कहने के अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। पहले दिन 20, दूसरे दिन 16 विकेटें। मेलबर्न टेस्ट 2 दिन में खत्म हो गया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। 15 साल और 19 टेस्ट मैचेस के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर टेस्ट जीतने में कामयाब। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 175 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 152, इंग्लैंड ने 110 रन बनाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट की पिच पर 10 मिलीमीटर तक घास छोड़ी गई थी। बॉलर्स के लिए इंतहाई साजगार पिच होने पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ियों की तनकीद। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कराची मैराथन से कबल खवातीन रनर्स को हौसला अफजा माहौल फराहम करने के लिए कराची में सोशल रन का इनेकाद। इवेंट में 50 खवातीन ने शिरकत की। रनर्स ने अपने हौसले और हिम्मत से बता दिया कि वो 4 जनवरी को होने वाली कराची मैराथन के लिए तैयार हैं। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का आज आखिरी दिन। गुज़िश्ता रोज़ उर्दू गज़ल, उर्दू नावल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुतालिक नशिस्तें हुई। 3 शेरी मजमुओं समेत 8 किताबों की भी रूनुमाई हुई। आलमी मुशायरा बेयाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद में इफ्तिखार आरिफ, शादाब एहसानी, साबिर जफ़र, रहमान फारिस, वसी शाह, तहजीब हाफी, अम्बरीन हसीब अंबर और फरिया नकवी समेत नामवर शोरा ने कलाम सुनाया। इख्तितामी तकरीब आज YMCA ग्राउंड में होगी। महफिल कवाली भी सजाई जाएगी। शेखोपुरा के कस्बा नारंग मंडी में रेलवे स्टेशन के ग्रीन बल्ज पर गुले दाऊदी की नुमाइश। मौसम सरमा की छुट्टियों में हैदराबाद के निजी स्कूल में दिलचस्प एनिमल शो का इनेकाद। पालतू जानवरों और परिंदों के साथ एग्जॉटिक एनिमल्स भी शो का हिस्सा। शेर, मगरमच्छ, पाइथन, ऊंट, मकाऊ तोते और कछुए भी पेश। अपने मनपसंद जानवर और परिंदे देखकर बच्चों का जोश व खरोश। असातिज़ा का कहना था कि शो का मकसद बच्चों में जानवरों के लिए खौफ की बजाय मोहब्बत और दोस्ती के जज्बे को फरोग देना है। और गुलकार अली जफर का म्यूजिक एल्बम रोशनी रिलीज। इंटरनेट पर अली जफर के नए गाने रुखसाना की मकबूलियत।
चंद रोज में 30 लाख व्यूज मिल गए। म्यूजिक एल्बम रोशनी 12 गानों पर मुश्तमिल।